सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं उठ गई हूँ। और अब उठने के बाद घर में सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, बाहर धुलाई करूंगी, उसके बाद फिर निकलूंगी सुबह की सैर पर, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे। तो चलिए मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और फिर चलेंगे सुबह की सैर के लिए। तो यहाँ पर मैंने गेट की धुलाई भी कर दी है और ये समरसेबल का पाइप पड़ा है। तो देखा होगा आपने पहले आगे कितना रोड टूटा हुआ था, लेकिन अभी जब क्या कहते हैं शिवांश के पापा आए थे उससे कुछ दिन पहले ये सब कुछ सही करवा दिया था मैंने। तो सब रोड अच्छा हो गया है, धुलाई करना भी अच्छा लगता है, यहाँ पर सफाई अच्छी लगती है जब रोड ठीक होती है तो। और अभी अंधेरा है, पूरी तरह से दिन अच्छी तरह निकला नहीं है और मैंने अपने घर की और गेट की सबकी क्लीनिंग कर ली है डन। और बड़ा अच्छा लग रहा है साफ साफ घर। अभी दिन अच्छी तरह से निकला नहीं है, बाहर अंधेरा हो रहा है और वैसे भी इस समय दिन जो है वही 5:30 पौने 6 बजे निकलता है। पूरी तरह से दिन जो है अच्छी तरह से 6 बजे करीब निकलता है। और जब तक दिन निकलता है तब तक हम मॉर्निंग वॉक से आ जाते हैं वापस। और मैं जाती हूँ, मेरे साथ मेरी पड़ोस की एक लड़की है, वो जाती हैं। तो हम दोनों साथ में चले जाते हैं और बस यहीं से निकलते हैं, तभी बस अपनी गली में ही हम दो लोग होते हैं। फिर आगे जाकर तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत लोग निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। और अधिकतर लोगों का यही समय होता है मॉर्निंग वॉक का, क्योंकि सभी जो है कोई किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं या किसी का खुद का जॉब है वो जॉब पे जाते हैं। तो यही टाइम होता है मॉर्निंग वॉक के लिए। अच्छा, तो बहुत लोग आगे मिल जाते हैं और हम जाते हैं शिव मंदिर तक, जिसका मैंने आपको जो शिव मंदिर दिखाया है, मेरी वीडियो है शिवरात्रि की, कीजिए यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन, उसमें देखिएगा। वहाँ तक हम जाते हैं और वहाँ से घूम के घूमते घामते आ जाते हैं। तो सुबह सुबह प्रभु के दर्शन भी हो जाते हैं और घूमना भी हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो चलिए पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद बाहर की गेट की धुलाई करूँगी और धुलाई करने के बाद फ्रेश वगैरह होकर और फिर हम चलेंगे मॉर्निंग वॉक पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, घर से बाहर आ गए हैं। और दिख रहा है आप लोग को, देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, दिन अभी अच्छी तरह से नहीं निकला है। लेकिन लोग बाग जो मॉर्निंग वॉक वाले हैं सब निकल आए हैं। और मैं तो ये देखती हूँ कि हम लोग को लगता है जब तक हम लोग वॉक पे नहीं निकलते कि सो लें, थोड़ा और आराम कर लें, लेकिन आप घर से बाहर निकल के देखो, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। बहुत लोग मिलते हैं मॉर्निंग वॉक करने वाले और वहीं पर बैठ के लोग योगा करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं और देना ही चाहिए। अगर समय रहते आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे लेते हैं तो आपको कोई बीमारियां नहीं घेरती हैं। तो काश ये बात मेरे समझ में पहले आ जाती तो मुझे ये बीपी वगैरह की बीमारी नहीं होती। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो है जितना है हम उसको तो ठीक कर ही सकते हैं। तो चलिए निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक पे और मंदिर के भी आपको दर्शन कराऊंगी, सुबह सुबह के प्रभु के दर्शन कराऊंगी। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह वहाँ जाना। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ सुबह सुबह हमारा चंदौसी कैसा लगता है। अच्छा, एक कॉल तो दूसरी कॉल नहीं लगेगी करने। हाँ, उठ तो बहुत जल्दी जाती है। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक पर और आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी लोग बाग आ रहे हैं वॉक पे। और ये है हमारे यहाँ का प्रसिद्ध शिव मंदिर, इसके दर्शन कराए थे मैंने आपको शिवरात्रि पे। अंधेरा हो रहा है इसलिए कहीं कहीं पर फेस नहीं आ रहा है साफ, अभी स्ट्रीट लाइट में आएगा। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड है, मतलब मुझसे छोटी है, हमारे पड़ोस में ही है। हम दोनों वॉक पे आए हैं साथ में। और ये देखिए शिव मंदिर, पीछे काफ़ी है लोग आ रहे हैं और हमसे आगे भी काफ़ी लोग वॉक पर हैं। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर अब सोचा वॉक जो है कंटिन्यू करनी चाहिए। और पहुँच चुके हैं हम शिव मंदिर पे और चलिए अब आपको कराऊंगी मंदिर के मॉर्निंग के दर्शन।
तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम शिव मंदिर पर और भगवान जी के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर हम बैठे हैं वहाँ। प्रभु के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर ज़रूर विश्राम करना चाहिए, प्रभु की छवि को अपने मन में बसाना चाहिए। और ये देखिए, ये आपको जो दिख रही हैं ये मेरी भाभी लगती हैं रिश्ते में। तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो मजाक कर रही हैं, क्योंकि शिवांश के पापा जैसा आपको पता है बाहर ड्यूटी करते हैं, तो वो मजाक कर रही हैं मेरे साथ कि वीडियो बनाकर उनको भेजोगी, शिवांश के पापा को सबूत दे रही हो। तो मैं भी हंस रही हूँ, क्योंकि क्या कह सकते हैं, बड़ी हैं मुझसे काफ़ी। तो नंद भाभी का तो रिश्ता ही होता है मजाक का। तो यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर उनसे बातचीत की है। भाभी से मिल जाती हैं, वो सुबह ही आ जाती हैं यहाँ पर प्रभु के दर्शन करने, जल चढ़ाने में जब भी जाती हूँ तो वो मुझे पूजा करती हुई मिलती हैं। तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए वापस। और ये देखिए कितने सारे बुज़ुर्ग भी आए हैं टहलने के लिए। और पता है, ये कई लोग आते हैं इकट्ठे, 6-7 लोग। और जब भी आते हैं तो ऐसे भोले बाबा का इतना जयकारा लगाते हैं कि जितना युवाओं में भी जोश नहीं होता, तो इतनी अच्छी तरह से भोले बाबा का जयकारा लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सारे बुज़ुर्ग जो है भोलेनाथ का जयकारा लगा रहे हैं और टहलने आए हैं। तो बस हम भी थोड़ी देर बैठेंगे, लगभग 2-4 मिनट, और उसके बाद हम भी चल देंगे घर वापस, क्योंकि मुझे फिर घर चलकर करनी है बच्चों के लंच की तैयारी। फ्रेंड्स 6 बज गए हैं सुबह के, और लगभग 5 बजे, 5-5:15 बजे करीब निकले थे हम वॉक पे। मैं जाती हूँ, मेरे साथ ही एक पड़ोस की लड़की है, तो वो जाती हैं, हम दोनों साथ में जाते हैं। और लगभग पौन घंटा 1 घंटे की वॉक करके हम लोग आ गए हैं। थोड़ी देर मंदिर पर बैठते हैं और आ गई हूँ, पसीना आने लगा है। थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद थोड़े से योगा हैं छोटे मोटे, वो मैं करूँगी। और फिर हो जाएगा बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, बच्चों को उठाऊँगी, फिर करूँगी नाश्ते की तैयारी। अभी 1 घंटा है पूरा, 6 बजे। और मॉर्निंग में सारी क्लीनिंग वगैरह मैं सब करके जाती हूँ। देखा था आपने, पूरी क्लीनिंग करके पूरी धुलाई वुलाई करके गई थी। अब बस कुछ नहीं है, अपना थोड़ा टाइम अपने आप को दूँगी, और उसके बाद करूँगी बच्चों के नाश्ते की तैयारी, बच्चों के लंच की, टिफ़िन की तैयारी। और आज जाना है मुझे आरजू के स्कूल, क्योंकि उसकी LOC साइन होनी है, उसका इंटर है इस बार। तो शिवांश के पापा जब आए हुए थे तब नंदिनी की LOC वो खुद साइन कराए थे, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो आरजू के स्कूल जाऊंगी, जैसा पॉसिबल होगा आपको वीडियो में दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर योगा, और अपने आप को थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए। आप फिट हैं तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी, तो अब ज़रूर अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। तो चलिए मैं थोड़ी देर कुछ समय अपने आप को देती हूँ, उसके बाद करूँगी बच्चों के लंच की तैयारी। फ्रेंड्स अब बज रहे हैं सुबह के 9, और मैं नहाकर हो गई हूँ फ्रेश, पूजा वगैरह कर ली है मैंने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जाऊँगी मैं आरजू के स्कूल, क्योंकि उसकी LOC साइन होनी है। और उससे पहले मुझे अपना एक टेस्ट कराना है। वैसे तो सारे टेस्ट हो गए हैं, एक थायराइड का टेस्ट मेरा रह गया है, तो वो मुझे आज कराना है। उसके लिए जाना है मुझे ब्लड देने। तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना पिया है, खाली पेट हूँ, क्योंकि थायराइड का टेस्ट जो होता है वो खाली पेट होता है। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से लैब, मैं कराऊंगी अपना थायराइड का टेस्ट, और फिर कराएंगे हम करने जाएंगे आरजू की LOC साइन। और आरजू भी मेरे साथ जाएगी। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, अभी आरजू रह गई है, नहा रही है वो। तो बस नहाने के बाद हम लोग निकलेंगे। मुझे नाश्ता करना नहीं है, और आरजू नाश्ता करेगी तो कर लेगी। और वैसे क्या कहते हैं, उसने चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए, अगर खाएगी तो नाश्ता कर लेगी। मैंने नाश्ते में बनाया था आज नमकीन जवे, क्योंकि शिवांश को स्कूल जाना था, लेकिन फिर अचानक से मैसेज आया कि उसकी छुट्टी है, वो नहीं जाएगा। तो बेचारा तैयार हुआ हुआ रह गया, सारी यूनिफॉर्म वगैरह निकाली उसने। तो नमकीन जवे बना लिए थे मैंने, सिवई जो होती है नमकीन, आलू डाल के और धनिया वगैरह डाल के बनाए थे नाश्ते में। तो बच्चे वो नाश्ता कर लेंगे। और ठीक है, अब मैं चलती हूँ थोड़ी बहुत देर में, आज जो नहा लेगी फिर हम निकलेंगे। और रास्ते की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, और पॉसिबल हुआ तो लैब की भी दिखाऊंगी और स्कूल की भी दिखाऊंगी। और बाकी जो अपडेट है आपको देती रहूँगी, बने रहिए मेरे वीडियो पर लगातार। तो फ्रेंड्स पहुँच गए हैं हम पैथोलॉजी लैब, और मैंने ब्लड दे दिया है अपना थायराइड के टेस्ट के लिए।
तो वो कहने लगे कि आप और भी टेस्ट करा लो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के। पहले मैं करा चुकी हूँ वैसे, लेकिन फिर मैंने कोलेस्ट्रॉल का भी करा लिया, जितने भी कोलेस्ट्रॉल तरह के होते हैं तो वो भी करा लिया है। और यहाँ पर आ गए हैं हम लैब में, और अंदर की वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी टेस्ट करते समय, लेकिन यहाँ मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है और रिपोर्ट मिलेगी अगले दिन। तो चलिए, आरजू खड़ी स्कूटी पर वेट कर रही है। तो यहाँ का लैब का काम हो गया है ख़त्म, और अब चलते हैं हम आरजू के स्कूल। फ्रेंड्स, आरजू के स्कूल आ गए हैं और एलओसी साइन कर दी है मैंने। सारे इसके नेम्स की स्पेलिंग, अपने नेम की, इसके पापा की, और सब कुछ चेक कर लिए हैं, सब्जेक्ट वगैरह। और बाहर आते ही मिल गई है इसकी फ्रेंड, और ये हो गई है बातों में मगन। यहाँ देखिए, आरजू को मिल गई आरजू की फ्रेंड वंशिका। और वंशिका कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, वो एलओसी साइन करने आए हो? ये देखो, ये है आरजू की फ्रेंड, ये भी एलओसी साइन करने आई। कितने खुश हैं दोनों। सेम कलर। तो हमने भी एलओसी साइन कर दी है। अंदर थोड़ा ऑफिस में अलाउ नहीं होता सब शूट वगैरह करना। ये है आरजू का स्कूल, आप लोगों ने देख रखा है। और चलिए अब चलते हैं बाहर। और एलओसी साइन करने के बाद स्कूल से निकलकर हम दोनों माँ बेटी चल दिए हैं घर की तरफ। और ये देखिए, आज आरजू मुझे बिठा के ड्राइविंग कर रही है। और कौन कहता है कि बेटे ही सिर्फ सहारा होते हैं माँ बाप का। अगर अच्छी परवरिश और संस्कार दिए जाएं तो बेटियां भी माँ बाप का बहुत अच्छा सहारा बनती हैं। और देखिए, आज इस बात को पूरी तरह साबित कर रही है मेरी आरजू, मुझे बिठा के लेके जा रही है। और दोनों माँ बेटी देखिए कैसी तेज़ रफ्तार में स्कूटी पर चली जा रही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे बच्चों के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे हमारे ज़िम्मेदार हो गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस थोड़ी देर हम लोग निकल लिए घर से, और कुछ खाया पिया नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगा मार्केट में खाने लायक, जूस वगैरह पीने लायक, तो पियेंगे और फिर पहुंचेंगे घर, और घर जाके फिर खाएंगे खाना पीना। तो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं शाम के 6:30, और आरजू के स्कूल से आकर मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि थक गई थी। यहाँ से भूखी प्यासी गई थी थायराइड कराने के लिए। फिर आके खाना पीना खाया और सो गई थी, थकान हो रही थी काफ़ी। और उसके बाद फिर पता ही आपको, घर के काम धाम। फिर अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। बैठ जाओ ना। अच्छा, नमस्ते। तो बेटा गेट लगा लो। तो आने के बाद फिर थोड़ा सो गई, आराम किया, और अब शाम के खाने पीने की तैयारी होगी, देखती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा देर आपसे बात कर ली जाए। और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यही डेली के रूटीन होते हैं, और यही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा कोई और ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये वीडियो बनाने का। बस यही है कि मैं अपनी दिनचर्या, या जो मेरा क्या कहते हैं, जो डेली रूटीन है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी दिनचर्या अच्छी लगती होगी, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप जो आपको अच्छा लगता है। तो बस यही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसी के ज़रिए मैं आप लोगों से जुड़े रहना चाहती हूँ। बाकी और ऐसा कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है वीडियो बनाने का। बस यही है कि थोड़ा मन लगा रहता है, आप लोगों से जुड़ी रहती हूँ। आपके कोई कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। और यहाँ पर ये देखिए, नंदिनी आ गई हैं ट्यूशन से, और ये और इधर ये बैठी हैं आरजू। ये देखिए, ये आरजू बैठी हैं। और ये पता है क्या कर रही है? ये शिवांश का बेबलेट है, वो जो लट्टू होता है ना, लट्टू, वो नचा रही है। तो शिवांश का खिलौना है, शिवांश नहीं खेल रहा, ये खेल रही है उससे। तो बस यही है, यही हमारा छोटा सा हमारा घर, और इसी छोटे से घर की हमारी रोज़ की दिनचर्या। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आती होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आगे जो भी वर्क होंगे मेरे, जो भी मैं करूँगी, खाना पीना क्या बनाऊँगी, आपको बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, खाने पीने की तैयारी कर दी है मैंने। आलू उबलने रख दिए हैं और आटा गूंद के रख दिया है। बनाऊंगी सूखे आलू और पराठे। और यहाँ पर मैं मलाई इकट्ठी करके चला रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों की मलाई इकट्ठी हो गई थी, और तबीयत ख़राब की वजह से मैं चला नहीं पाई थी। लेकिन अब सोचती हूँ चला दूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन की रखी हो तो कितना भी फ्रिज में हो, इसमें स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर मैं मलाई चला लूँगी, और उससे निकालूँगी घी।
और मैं किसी भी उसके लिए घी बाहर से नहीं खरीदती हूँ। पूजा के लिए, घर के खाने के लिए, और जो शिवांश के पापा लेके जाते हैं वो घी मैं घर की मलाई से ही निकाल के बनाती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ मैं किस तरह से मलाई से घी बनाती हूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बना लेती हूँ, मलाई से मक्खन निकाल के घी बनाती हूँ। और इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। और आज की पूरी दिनचर्या मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो व्लॉग तो कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।